यस हेलो वेलकम गाइस वेलकम टू एसके ज्ञान चैनल। मैं कमल हंसपाल 11th क्लास केमिस्ट्री की रीडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में से जो इक्वेशंस को बैलेंस करने वाला मेथड है, हाफ इक्वेशन मेथड, वो करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक क्वालिटी कंटेंट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं मेरी वीडियोस के लिए। ठीक है, तो कमेंट्स करो। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो करते हैं हम आज की वीडियो स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो वेल स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट स्केलेटल इक्वेशन। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, एफ ई के ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव। ये जो पूरे का पूरा डाइक्रोमेट है इसे बोलते हैं, इसके ऊपर चार्ज 2 नेगेटिव है। क्लियर है। लेकिन क्रोमियम का हमें नहीं पता ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, फुल का जो चार्ज है वो हमें पता है, क्रोमियम का नहीं पता। यहाँ पे आयरन का चार्ज 2 पॉजिटिव है, कहने का मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 पॉजिटिव रहेगा। क्रोमियम 3+ मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3। सिमिलरली इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3। फाइन। तो क्रोमियम का सिर्फ हमें नहीं पता, तो क्रोमियम का नहीं पता, तो उसका हम कैसे फाइंड करेंगे? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम x कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जिसका फाइंड करना उसका आप x कंसिडर कर लोगे, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई होके 2x हो गया, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो 2 है, मतलब 7 2 सर क्या हो गया, -14। क्लियर है। और वो किसके इक्वल है? ये जो इसका नेट चार्ज होता है, नेट होल चार्ज क्या है इसका, माइनस का 2। दिस इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। अगर देखा जाए x की वैल्यू 6, मतलब क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 6 आया। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे x ना लिख के आई विल राइट हेयर +6। तो अगर देखा जाए तो क्रोमियम जो है वो +6 में से +3 की तरफ गया है। कहने का मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई कि रिडक्शन हुई, यहाँ पे चार्ज कम हो गया, यहाँ पे रिड्यूस्ड हुआ है। और एफ ई के का +2 और यहाँ पे +3, मतलब चार्ज बढ़ गया है। क्या हुआ है? ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ये हाफ रिएक्शन मेथड है और एसिडिक मीडियम में जो ये रिएक्शन होगी, सो दैट्स वाई इसके स्टेप्स आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। आपको 2 हाफ्स में ये काम करना है। एक हाफ में आप ऑक्सीडेशन वाला काम करोगे, एक हाफ में आप रिडक्शन वाला काम करोगे। क्लियर है। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। तो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन के लिए आई विल राइट Fe2 पॉजिटिव इम्प्लाइज Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें अब आप करोगे स्टेप्स। सबसे पहले आप स्टेप 1 की तरफ जाओ। जो स्टेप 1 है उसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम्स दिख रहे हैं उनको आपको बैलेंस करना है, और वो स्टेप यहाँ पे लिखो आप। बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन O एंड H। तो उसके लिए अगर देखो, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा मेरे पास तो Fe ही है। Fe इस साइड कितना है 1, इस साइड कितना है 1, तो वो ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, नो नीड। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर? इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा काम करते हैं हम यहाँ पे रफ में। ठीक है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है। आपको इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है, तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे ताकि ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाए, इस साइड ऐड करोगे तो वो और कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। क्लियर है। तो किस साइड ऐड करोगे? जिस साइड पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते, क्योंकि इसका चार्ज क्या है, माइनस का है ना, इसका माइनस का चार्ज है। क्लियर है। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, सपोज करो 3 -1 क्या हो गया, ठीक है, 2 पॉजिटिव। आई बात समझ में? एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको आपने यहाँ पे ऐड करना है, उसका चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब उसका मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने 1 ले लिया, 3 - 1 2, प्लस का 2 आया, इस साइड भी प्लस का 2। जिस साइड पॉजिटिव चार्ज कम है, अगर मैं उस साइड इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करती हूँ तो वो और कम हो जाएगा नेगेटिव इफेक्ट। क्लियर है। तो ठीक है, डिसाइड हो गया किस साइड ऐड करना है।
ठीक है, इस साइड आपको ऐड करना है Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना। नेक्स्ट इन थर्ड स्टेप यू हैव टू बैलेंस चार्ज। चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, H प्लस आयन जो है वो ऐड किया जाता है। अब दोनों साइड पे आप देखोगे चार्ज, ठीक है, वो कैसे देखना है वो देखो, यहाँ पे पहले लिख लो बैलेंस चार्ज, या चार्ज को बैलेंस करो बाय एडिंग H प्लस आयन, ठीक है। इस साइड चार्ज देखो क्या है +2, इस साइड नेट चार्ज देखो क्या है +2। तो क्या जरूरत है चार्ज को बैलेंस करने की, नहीं जरूरत है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम स्टेप नंबर 4 की तरफ। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, अब आपको जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है उनको बैलेंस करना है। पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। द फोर्थ स्टेप विल बी बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। तो ऑक्सीजन तो इस साइड यहाँ पे है ही नहीं इस इक्वेशन में, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बैलेंस भी नहीं करना, मुझे वाटर कहीं पे ऐड भी नहीं करना, तो इसके लिए फिर मैं क्या लिखूंगी, नो नीड, ठीक है। तो मेरा काम जो यहाँ तक खत्म हो गया। अब यहाँ पे नो नीड कहने का मतलब इक्वेशन यहाँ पे और यहाँ पे कौन सी रहेगी, यही वाली रहेगी, क्लियर है। चलो इसे फिर नंबर आप 1 मार्क कर, क्लियर है। ये मैंने काम किया था ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन का। अब काम होगा रिडक्शन हाफ इक्वेशन। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगी क्रोमियम Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है, ये इक्वेशन, ठीक। इससे क्या बना है, इससे बना है क्रोमियम 3 पॉजिटिव। इसका भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिख लो। सबसे पहले आपको बैलेंस करने हैं ऑल एटम्स अदर देन O एंड H। फर्स्ट स्टेप लिखो बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन O एंड H, O एंड H के अलावा, ठीक है। देखो O एंड H के अलावा और कौन कौन से एटम हैं वहां पे, क्रोमियम है भाई, ठीक है, क्रोमियम है, यस। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा क्रोमियम है। क्रोमियम यहाँ पे कितना है, 2 बार, यहाँ पे कितना है, 1 बार। तो इस साइड में किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 के साथ, क्लियर। तो ये बनेगा आपका। अब मैं जाऊंगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। वो मैं लिखूंगी बैलेंस, क्या करना है मुझे, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है। ऑक्सीडेशन नंबर बाय एडिंग, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका 6 2 12 है, ठीक है। यहाँ पे 12 का ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे 3 2 6 है, क्लियर है। तो आपको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड करोगे या इसमें ऐड करोगे, ऑब्वियस है, अगर जिस साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उस साइड आप 6 इलेक्ट्रॉन्स दोगे, मतलब 12 - 6 6 रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, आप जो है इस साइड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करो, क्लियर है। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि वो मैंने आपको बता दिया है, इस साइड प्लस का 12 चार्ज बन रहा है, इस साइड प्लस का 6 चार्ज बन। Cr2O7 2 नेगेटिव पोटाशियम डाइक्रोमेट प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स इम्प्लाइज 2 Cr3 पॉजिटिव। अब आप आ जाओ थर्ड स्टेप पे, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग H प्लस आयन। लिखो यहाँ पे बैलेंस चार्ज। अब आपको चार्ज बैलेंस करना है बाय एडिंग, क्या ऐड करके, बाय एडिंग क्या ऐड करना है आपको, H प्लस आयंस जो है वो ऐड कर। देखो भाई चार्ज इसका, इस पूरे कंपाउंड का, ये जो पोटाशियम डाइक्रोमेट था इसका चार्ज क्या है, 2 माइनस का। देखो 2 माइनस का है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस के हैं। इस साइड आ जाओ, क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज था वो +3, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, इस साइड -8, इस साइड 6। अब आपको H प्लस आयंस ऐड करने हैं। आप सोच के देखो किस साइड ऐड करोगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। मैं अगर पॉजिटिव चीज नेगेटिव की तरफ ऐड करूं तो वो जो है वो बैलेंस हो जाएगा। कहने का मतलब प्लस कितने कितने 14, क्योंकि 14 पॉजिटिव चार्ज ऐड करूंगी, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा 6, मतलब मुझे 14 H प्लस आयन जो है वो ऐड करने हैं, क्लियर है। प्लस 14 H प्लस, फाइन। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप, बैलेंस करना है आपको ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, ठीक है। बैलेंस ऑक्सीजन
बाय एडिंग H2O, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। ठीक है, अब आपको ऑक्सीजन देखो, इस साइड कितने ऑक्सीजन है, इस साइड तो मेरे पास 7 ऑक्सीजन है, और है कोई नहीं, इस साइड तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब राइट हैंड साइड पे मैं 7 टाइम्स वाटर ऐड कर, क्या ऐड करना है, वाटर। क्लियर है, तो ये रहेगा मेरा, ठीक है, 7 टाइम्स मैंने वाटर ऐड कर दिया। समझ आई क्यों किया, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करने थे, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मुझे वाटर ऐड करना होता है। तो 7 ऑक्सीजन यहाँ पे थे, ये ऑक्सीजन 7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के जो बाकी एटम्स होते हैं उनको बैलेंस करना हो। उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना होता है, उसके बाद हमने चार्ज बैलेंस करना होता है, उसके बाद हमने ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है। क्लियर है, तो उसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, तो 2 कौन सी रहेगी, यही रहेगी 2। क्लियर है, दूसरी एक चीज आपको, इन दोनों को एक्चुअली में आपको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे करते हैं हम 1 एंड 2 को ऐड, ऐड तो हम कर लेंगे, लेकिन ऐड करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है आपको, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स और इसमें इलेक्ट्रॉन्स, वो बैलेंस हैं कि नहीं है, वो चीज़ देखनी है। नहीं है ना, नहीं है तो आपको बैलेंस करना है। कहने का मतलब, इसको अगर मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ फर्स्ट इक्वेशन को, तो वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कि आपको जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 के साथ, एंड सेकेंड इक्वेशन एज सच लेनी है और उनको आपको ऐड कर देना। क्लियर है, मैं अब इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। सेकंड इक्वेशन देखो, आपको इनको ऐड करना है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद जो बच गया उसे लिखो, ये आया Cr2O7, 2 नेगेटिव दिख रहा है। ऊपर यहाँ पे क्या है, चाहे इसको लिख लो चाहे उसको लिख लो, वो कोई चक्कर नहीं है। क्लियर है, जो मर्जी लिख लो, आपकी मर्जी है। मैं ऊपर वाला लिख रही हूँ 6Fe2 पॉजिटिव, प्लस यहाँ पे क्या बचा 14H प्लस। यहाँ पे क्या है, एक तो ये है 6Fe3 प्लस, एक ये है। चलो इसको लिखो, ऊपर वाला लिखा मैंने पहले, फिर मैंने लिखा नीचे वाला, नीचे वाला दैट इज 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H। अब क्या होगा, अब ये बैलेंस हो चुकी है, यही बैलेंस्ड है, यही आपका आंसर है, बैलेंस्ड इक्वेशन। इस चीज को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इनके फिर एक बार नेट चार्जेस देखने। कैसे, इसका नेट चार्ज क्या है, -2, इसका नेट चार्ज क्या है तो +2, लेकिन वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 12 का, क्या है प्लस का 14, प्लाइज इज इक्वल टू डालो, यहाँ पे +3, यहाँ पे 6, ये हो गया 18, यहाँ पे 3 2 6, ये 0। ठीक है, इस साइड क्या हुआ 24, इस साइड भी देखो क्या हुआ 24, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। ये बात समझ, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ गई, अगर इक्वल आ गई तो ये जो इक्वेशन थी ये वाली बैलेंस्ड, बैलेंस रीडॉक्स, रीडॉक्स इक्वेशन। होप द मेथड वे इज क्लियर टू यू। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।